ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद पास्ट पेपर्स ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन टू कॉजेस ऑफ अ शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व टू द राइट। तो मुझे बताओ सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, प्राइस फैक्टर की वजह से, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से? जल्दी से, सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, प्राइस फैक्टर के नॉन प्राइस फैक्टर? नॉन प्राइस। इसका मतलब मुझे इस सवाल में नॉन प्राइस फैक्टर्स बताने हैं। और राइट का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है या एक्सटेंड हो रही है, चलो ये बता दो। इंक्रीज के एक्सटेंड, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंक्रीज का वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल। जब शिफ्ट 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 होता है तो इंक्रीज डिक्रीज के वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दो कॉजेस बताने हैं और सप्लाई को डिफाइन करना है। 4 मार्क का सवाल है, डायग्राम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम भी नहीं बनानी, सप्लाई को डिफाइन करना है, फिर दो फैक्टर्स बताने हैं। मैं तो दो नहीं, मैं तो 5 बताऊंगा, बल्कि 4 बताऊंगा, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ, फिर समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहले सप्लाई को डिफाइन कर लेते हैं। सप्लाई represents the willingness and ability of a producer। अब आना आपकी तरफ से इशू होगा। Supply represents the willingness and ability of a producer to produce or sell goods and services। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद एक मुझे शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, एक लाइन छोड़ के। द सप्लाई कर्व may shift to the right due to many reasons, due to many reasons। तो पहला पॉइंट में लिख सकता हूँ, अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है, तो यहीं से शुरू कर देंगे। अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉल इन द वेजेस, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है ना, उसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये लेबर की कॉस्ट लिख लेते हैं, फॉल इन वेजेस। एग्जाम्पल देना जरूरी है। विल कॉज द फर्म्स, will cause the firms to be more willing, will cause the firms to be more willing and able to supply goods and services, because they will be able to increase their profits। फिर मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई अगर मशीनों की क्वालिटी बढ़ गई, मशीनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो मोर ओवर, टेक्नोलॉजिकल advancement will raise the productivity of capital। This will cause, this will cause the cost of production
to fall, leading to an increase in supply as it will be cheaper to produce, as it will be cheaper to produce due to increase efficiency. ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूँ भाई, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? इट इज अ कैश पेमेंट और अ ग्रांट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। क्यों मिलते हैं? ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले और वो सप्लाई को बढ़ा दें। तो फर्दर मोर, प्रोड्यूसर सब्सिडीज इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। अच्छा, ऑफिशियली देखा जाए तो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आंसर खत्म हो गया है, क्योंकि 2 पॉइंट बोले थे, 4 मार्क्स मेरे पूरे हो गए, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ 2 पॉइंट्स। इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये नहीं समझना बहुत एक्स्ट्रा लंबा आंसर लिख दिया सर ने। गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज देम to produce more as cost of production will decrease, leading to an increase in supply। फिर एक और फैक्टर मैं लिख सकता हूँ विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अगर मुझे सप्लाई को बढ़ाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे? जरा मुझे इसका जवाब दे दो, कॉपी रुक जाओ जरा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स का एक फैक्टर है, प्रोड्यूसर पे लगता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर मुझे सप्लाई को बढ़ाना है तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करूंगा? लगाऊंगा कि रिमूव करूंगा? मुझे सप्लाई को इंक्रीज करना है। शुड आई इम्पोज इट और आई रिमूव इट? रिमूव करेंगे, बिल्कुल सही, तो रिमूव करेंगे। बिल्कुल सही है। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करेंगे, लास्टली ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, लास्टली indirect tax are imposed on goods and services or on spending a cut in indirect tax। रिमूव तो नहीं बोलूंगा मैं, रिमूव से बेहतर लिखना कट है। हाँ, वैसे कम कर दो, रिमूव नहीं होता। A cut in indirect tax will reduce the cost of production leading to an increase in supply। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें पहले, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, फर्क बस ये है कि इसने लेफ्ट लिखा हुआ है। लेफ्ट का मतलब है अब मुझे सप्लाई को डिक्रीज करके दिखाना है, सही है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस सप्लाई को डिक्रीज करके दिखाना है। तो आंसर 2 जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो उस आंसर 2 में भी मुझे जो है ना वो पहले सप्लाई को डिफाइन करना है। तो सप्लाई represents the willingness and ability of a producer supply represents the willingness and ability of a producer to produce or sell fitness services. The supply curve may shift to the left due to many reasons. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को राइज कर दूंगा। if there is a if there is a rise in the cost of production, for example, a rise in the rent, a rise in the rent will cause the firms to be less willing and able supply goods and services leading to a fall in supply. फिर एक और फैक्टर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट आ सकता है। मैंने आपको बोला था टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट को ना वाइस वर्सा ना करा करो तो बेहतर है। टेक्नोलॉजी के कम होने से भी सप्लाई बढ़ेगी, तो ये ना लिखो तो बेहतर है। डायरेक्ट सब्सिडी वाला पॉइंट लिख रहा हूँ। अच्छा, सब्सिडी को रिमूव करूंगा, सही है, रिमूव करूंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोड्यूसर सब्सिडीज इज द ग्रांट or a cash payment. It is a financial incentive given by the government to the producer. Removal of subsidy will increase the cost of production which will lead to a decrease in supply as it will be more expensive as it will be more expensive to produce. सही है।
और इनडायरेक्ट टैक्स को मैं इम्पोज करूंगा, तो सही है, फैक्टर वाइज वर्सा हो जाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को मैं इम्पोज करूंगा। फर्दर, अब वैसे 2 पॉइंट्स में मेरा आंसर एंड हो गया, मैं एक एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्दर मोर indirect taxes are imposed on goods and services or on spending imposition, imposition का मतलब होता है लगाना, तो imposition of indirect tax will increase the cost of production, will increase the cost of production, leading to a decrease in supply। क्लियर है? हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एनालाइज द कॉजेस ऑफ अ शिफ्ट टू द राइट, इंक्रीज करनी है, in the supply curve of chocolate. Now, the only difference here is this question is of 6 marks. And in a 6 mark के सवाल में अगर हम आंसर लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा और डायग्राम बनानी होगी। तो डायग्राम भी बनाएंगे, सप्लाई को डिफाइन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सप्लाई represents the willingness and ability of a producer to produce or sell goods and services।
सही है, तो फिर यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा। मुझे जगह चाहिए थी तभी मैं नहीं कर रहा था, अब यहाँ डायग्राम बनाऊंगा। ऑफ चॉकलेट, यहाँ पर लिखूंगा क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ चॉकलेट, दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, तो सप्लाई बनाऊंगा अपवर्ड स्लोपिंग, एक आ जाएगी प्राइस और एक आ जाएगी क्वांटिटी। सो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज क्वांटिटी। नाउ द सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू अ नॉन प्राइस फैक्टर। तो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होता है, तो सेट्रेस पेरेबस की assumption है प्राइस को कांस्टेंट रखना है। तो Q से Q1 आपकी सप्लाई आ जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी आ गए, दिस इज योर फिगर 1। ठीक है, तो Q से Q1 आपका सप्लाई का इंक्रीज हो गया। फिर मुझे वही फैक्टर्स लिखने हैं जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी एक नया फैक्टर भी लिख दूंगा आपके लिए, और वेदर वाला। द सप्लाई कर्व ऑफ चॉकलेट may shift to the right due to many reasons, due to many reasons, a reduction in the cost of production. For example, a fall in wages will cause the chocolate producer to be more willing and able to supply, leading to an leading to a rise in supply। सही है। फिर एक और फैक्टर यहाँ मैं लिख सकता हूँ, मोर ओवर, सब्सिडी वाला लिख लेते हैं, प्रोड्यूसर सब्सिडीज is a grant or a cash payment, it is given as a financial incentive by the government to the producer to encourage them produce more as cost of production will decrease, leading to an increase in supply। अच्छा, एक नया फैक्टर लिख रहा हूँ आपके लिए, वेदर वाला। आपको याद होगा मैंने पढ़ाते हुए ही बताया था कि वेदर ना हार्वेस्टिंग को अफेक्ट करता है। तो फर्दर मोर, अ गुड हार्वेस्ट
अब चॉकलेट ना बीन्स से बनता है, कोकोआ बीन्स होते हैं मिसाल के तौर पे। तो अ गुड हार्वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यू टू improvements in due to improvement in weather conditions will increase the supply of chocolates as shown in figure 1 by a rightward shift in the supply curve from S to S1। ठीक है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत है वेट डायग्राम। कुछ बच्चे सेफ साइड के लिए 4 पॉइंट्स भी लिखते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स वाला फैक्टर आप लिख सकते हो। तो 6 मार्क के लिए ही है ना फिर, ठीक है।